Hi everyone, welcome to G Placement Cell. Let me introduce myself. I am Omkar Gupta and I am HR consultant in G Placement Cell 2017. आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें मेरा जो इंटरव्यू कॉल है या मेरा जो इंटरव्यू शेड्यूल है या मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर है, ये फेक है या रियल है। क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत दिन से इस पे मतलब बहुत सारे बच्चे इस पे बात कर रहे थे कि सर इसके बारे में हमें बताइए। तो अचानक से आज हुआ क्या है, मेरे पास एक कैंडिडेट आई थी खराड़ी लोकेशन से 2 PM के आसपास में। आज का दिन में क्या था कि ऑफिस में बहुत सारे बच्चे भी थे, तो मैं उसको टाइम नहीं दे पाया। तो वो मेरा 4 बजे तक वेट की कि सर फ्री हो जाएंगे तो हम सर से अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, 4 बजे है, फिर मेरे पास आई है, डायरेक्ट फेस टू फेस बात की है। वो लड़की का मतलब एजुकेशन देखा तो मैं बहुत अच्छा, मतलब हर एजुकेशनल उसका जो भी रिकॉर्ड था बहुत अच्छा था। एकेडमिक स्कोर, 12th का परसेंटेज और BE का जो CGPA है काफ़ी अच्छा था। कैंडिडेट जो बिलोंग करती है नागपुर से बिलोंग करती है। ब्रांच जो था वो कंप्यूटर साइंस का ब्रांच था, 2021 की पास आउट थी। इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छा था। बोल रही है सर, सर हमें कोई सा भी जॉब दो। मैंने बोला कि आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच हुआ है तो कोई सा भी जॉब तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, लेकिन अभी तो मेरे पास IT की हायरिंग नहीं है। सर हम सर आपसे थोड़ा एक बात करनी है। हमको नहीं, बोलो ना क्या बात करना है। तो सर कि आपका जो रेफरेंस है मेरी एक फ्रेंड ने दी है, बोलिए कि डायरेक्ट सर से जाके बात कर लो। सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है। हम कहने ऐसा क्यों? ठीक है, करियर गैप हुआ है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। बोल रही सर बात करियर गैप की नहीं है सर। सर मेरे साथ एक इंटरव्यू दिया था हिंजेवाड़ी लोकेशन के लिए, एक प्लेसमेंट के थ्रू। उनका इंटरव्यू कैसे दिया था, ऑनलाइन दिया था या आप फेस टू फेस दिया था? नहीं सर, ऑनलाइन दिए थे। हमको नहीं, अच्छा ओके, तो क्या हुआ उसमें? सर ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया मेरा, पहले टेलीफोनिक हुआ, बाद में जूम पे इंटरव्यू हुआ, फिर एक राउंड और हुआ टेलीफोनिक इंटरव्यू, एक बार एक राउंड और हुआ, फिर PI इंटरव्यू हुआ। उसके बाद से सर सिलेक्शन का मेल आया, फिर उसके बाद से सर ऑफर लेटर आया। हम कहें तो फिर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? सर वो सब फेक था। हम कहें फेक था मतलब? हाँ सर फेक था। हम कहें अच्छा, किसके थ्रू गई थी? सर प्लेसमेंट के थ्रू। सर वहाँ पे मैंने सर पे भी किया है सर। हमने कितने अमाउंट में पैसा पे किया है? तो सर तो उसने पेमेंट बताई। एक्चुअल में उसने जो पेमेंट किया है वो 6 डिजिट में पेमेंट किया। मैं वो पेमेंट कितने किया वो मैं नहीं आपसे शेयर करने वाला हूँ। वो बस उसने जो पेमेंट किया है वो 6 डिजिट में पेमेंट किया है, 6 डिजिट में पेमेंट किया है, वन टाइम। तो मैंने बोला कि आप ऐसे कैसे पेमेंट कर दिया? सर हमें लगा सर कंपनी के थ्रू सब कुछ हो रहा है तो हमें लगा सब कुछ जेन्युइन हो रहा है, तो मैंने पे कर दिया। उसने बोला था कि आफ्टर प्लेसमेंट के बाद मैं आपसे चार्ज करूँगा, तो मेरा लेटर आ गया तो मैंने पे कर दिया। हम कहें आपको मतलब कैसे सब मेल कैसे आया है, आपके लेटर कैसे आया, थोड़ा हमें दिखाइए। वो लेकर आई थी, हमें दिखाई। यकीन नहीं मानिएगा, वो सारा जो कुछ मेल आया था, लेटर आया था, लेटर पे जो मेल ID था वो सारा का सारा फेक था। यहाँ पे क्या हुआ था, उसका जो मेल आया हुआ था उसके मेल पे एक भी कंपनी का नाम नहीं था वहाँ पे।
जैसे फॉर एग्जांपल XYZ कोई कंपनी है, XYZ कोई कंपनी है, उस कंपनी की वेबसाइट क्या होगा, xyz.in.com, ये उसका वेबसाइट होगा। ठीक है, उसका ईमेल आईडी कैसा होगा, या तो HR@xyz.com और .in, या info@xyz.in और .com, ये होगा। बट उसके साथ जो भी मेल आया था, जो भी मेल पे कन्वर्सेशन हुआ था, वो सारे जो हुआ था वो पूरा gmail.com और yahoo.com पे हुआ था। और उसने मेल को चेक भी नहीं किया है, ये उसने मतलब अब जो भी चीज़ें हैं उसको समझ में नहीं आया होगा कि मेल ऐसा होता है, मेल वैसा होता है। कभी भी ध्यान में रखिए, कंपनी के थ्रू अगर कोई मेल आपको आ रहा है तो उस मेल को चेक करो। ऑफिशियली मेल जो होता है उसके लास्ट में @gmail.com @yahoo.com नहीं होता है। होता है, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ होता है, लेकिन ये बहुत रेयर में होता है। ये उस कंपनी के लिए होता है जिसका स्ट्रेंथ 1 और 10 के बीच का एम्प्लॉई हो, जिसका 1 और 10 के बीच में एम्प्लॉई हो, उस कंपनी के लिए होता है। लेकिन जो बड़ी लेवल की कंपनी है, जो MNC लेवल की कंपनी है, और खासकर सॉफ्टवेयर लेवल की जो कंपनी है, उनका कभी आपको gmail.com yahoo.com नहीं होगा उनका ऑफिशियली मेल। जब भी होगा तो उनका एक डोमेन होगा, उस कंपनी का नाम होगा। तो ये आप ध्यान में रखिए। फिर मैंने उसको ये चीज़ें समझाया, हाँ सर ये चीज़ें हमें बाद में समझ में आई, अभी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हम देखिए अभी तो मेरे पास भी IT की हायरिंग नहीं है, तो मैंने जैसे उसको बोला कि मेरे पास IT की हायरिंग नहीं है, तो वो लड़की लगी रोने। कल सर हम जितने प्लेसमेंट वाले को फ़ोन करते हैं सब बोलते हैं ओपनिंग है, ओपनिंग है, ओपनिंग है, आप डायरेक्ट बोल रहे हो ओपनिंग नहीं है। हम कहते बात ओपनिंग होना और ओपनिंग ना होना दोनों में अंतर है। जुबान से बोल देना ओपनिंग है, या रियल में एग्जिस्ट ही ना करे, तो बोलने से कुछ नहीं होता है। आपको भी पता है, सबको पता है कि वैसे में मंदी चल रही है, और ये पूरा ग्लोबल मार्केट का प्रॉब्लम चल रही है IT के लिए। और ये प्रॉब्लम समझ लीजिए अक्टूबर 2022 से चल रही है। हाँ ओपनिंग आ रही है, ऐसा नहीं कि ओपनिंग नहीं आ रही है, लेकिन बहुत कम आ रही है, बहुत कम, रेयर में ओपनिंग आ रही है। आपको ये बात पता होगा कि मैं जो भी ओपनिंग डाल रहा हूँ अभी के समय में, लास्ट 7 डेज 8 डेज 9 डेज के, आप लोग ये चीज़ देखते होंगे कि ज़्यादातर ओपनिंग मैकेनिकल का है, ज़्यादातर ओपनिंग इलेक्ट्रिकल का है, ज़्यादातर ओपनिंग MBA के लिए है। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके बोलते हैं सर ओपनिंग तो सिर्फ मैकेनिकल की है, ओपनिंग तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल की है, ओपनिंग तो सिर्फ ENTC की है, ओपनिंग तो सिर्फ MBA के लिए है। तो जो ओपनिंग एग्जिस्ट करेगा मैं वहीं ओपनिंग डालूंगा ना। जो ओपनिंग है ही नहीं तो मैं डाल के क्या करूँ वहाँ पे। बात ये नहीं है, बात ये है कि IT की हायरिंग रियल में कम है, और ओपनिंग जो आ रही है ना वो 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स आ रही है ओपनिंग। और मैं उस पर वर्कआउट करता हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना, एक सीट के लिए कम से कम 10 रिज्यूम भेजना पड़ता है आगे। ठीक है, थोड़ा बहुत रेफरेंस है, वो चीज़ें होता है, बट एक सीट के लिए एटलीस्ट 10 रिज्यूम भेजना पड़ता है आगे दिखाने के लिए वहाँ पे। फिर जो शॉर्टलिस्ट करना है वो शॉर्टलिस्ट होगा, उसमें कौन सा शॉर्टलिस्ट करना है वो शॉर्टलिस्ट होता है, लेकिन उसके लिए 10 रिज्यूम भेजना पड़ता है। अब बताओ 10 रिज्यूम भेजना मतलब, अभी जिसके पास एक्सपीरियंस है वो जो जॉब जल्दी चेंज करते नहीं है, इतना अभी टफ चल रही है मार्केट। फ्रेशर में क्या होता है कि ओपनिंग आया, 10 रिज्यूम आगे भेजा गया, तो फ्रेशर का रिज्यूम तो इजीली बहुत बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, तो 10 रिज्यूम भेजा तो उसमें 7 से 8 बच्चों का हो ही जाता है। जिनका टेक्निकल काफ़ी अच्छा है, जिनका एवरेज भी है उनका भी हो जाता है। तो उस कैंडिडेट को मैं
बहुत कुछ समझाया, थोड़ा मोटिवेट किया कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तो फिर नया चैप्टर आपको फिर से लिखना है, कैरियर आपका हम बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। लड़की का इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा था। फिर मैंने उसको 2 दिन बाद का शेड्यूल किया है, नॉन टेक्निकल प्रोफाइल के लिए किया है। बट मैंने बोला करो इसमें, क्योंकि वो लड़की है नागपुर से बिलोंग करती है। अगर क्या होता है कि कोई भी लड़की है, अगर पेरेंट्स को भी चिंता उसकी होती है, अगर जॉब नहीं लगता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, तो घर पे बुला लेते हैं। जाना ही है, मजबूरी भी है, जाना ही पड़ता ही है, जाना पड़ता है वहाँ पे। और जाने के बाद क्या होता है कि वो लड़की फिर दोबारा, मतलब 10 में से 7 लड़कियाँ वापस नहीं आती है उसमें। ठीक है, 2-3 लड़के फिर वापस पुणे में आई, लेकिन 10 में से सिर्फ 2-3 ही, 7 लड़कियाँ वापस नहीं आती है। या तो उसकी शादी हो जाता है या वो दोबारा वापस नहीं आती है। तो मैंने उसको ये चीज़ें समझाया कि ठीक है, अभी तो मेरे पास आईटी की हायरिंग नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको एक प्रोफाइल दे रहा हूँ। तो मैंने उसको चैट प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के लिए एडवाइस दिया, और वो 2 दिन में इंटरव्यू के लिए जा रही है, वो वहाँ पे उसका हो भी जाएगा। तो बात यह है कि वो लड़की आई तो मेरा भी ब्रेन खुला। बात ये इसमें, इसलिए मैं सोचा कि वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँ, ताकि आपको इस बारे में मालूम चल जाए। तो आप इससे बचिए, आप चीज़ों को देखिए कि आपके पास जो मेल आ रहा है वो ऑफिशियली मेल आ रहा है या कैसा मेल आ रहा है। तो उस चीज़ को देख के आप आगे प्रोसीड कीजिए। कोई भी कंपनी अगर आपको इंटरव्यू करा रही है, या कोई प्लेसमेंट एजेंसी आपको इंटरव्यू करा रहा है, या ये खास करके ऑनलाइन की बात बता रहा हूँ, ऑनलाइन में जो बहुत सारा ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, घर बैठे इंटरव्यू हो जा रहा है, घर बैठे सब कुछ हो जा रहा है, घर बैठे लेटर आ जा रहा है, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, या किसी अदर सोर्स से आप जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, तो उस चीज़ को आप देखिए कि ये सच में रियल हो रहा है कि नहीं, जेन्युइन हो रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कीजिए। हाँ, अगर प्लेसमेंट एजेंसी कराता है इंटरव्यू, तो प्लेसमेंट एजेंसी जो करा रहा है इंटरव्यू, सीसी में उस कंपनी का भी ईमेल होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो वहाँ से आप बचिए। और हाँ, कोई भी आपको लेटर निकल रही है कंपनी से, ज्वाइनिंग लेटर निकल रही है, ऑफर लेटर निकल रही है, अगर किसी प्लेसमेंट के थ्रू निकल रही है, तो वहाँ पे आप मेल चेक कीजिए। वहाँ पे कभी gmail.com नहीं होगा, yahoo.com नहीं होगा। जब भी होगा तो वहाँ पे एक डोमेन होगा, कंपनी का नेम मेंशन होगा, जो भी xyz.in, ये आपका एक डोमेन वहाँ पे मेंशन होगा। ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि वो इस चीज़ से अवेयर रहें, और ये मेल को पहचान करें, ये सच में कंपनी का मेल है या नॉर्मल मेल है। नॉर्मल मेल क्या होता है, gmail.com, yahoo.com, outlook.com, ये नॉर्मल मेल हुआ, ये कोई भी जनरेट कर सकता है। बट एक कंपनी का जो डोमेन होता है वो हर कोई जनरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अवेयरनेस और हेल्पफुल होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद।